हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसे कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत बार क्या होता है कि एसएल हमारा चार्ट में लगता ही नहीं है। मतलब जहां हमने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वहां तक चार्ट कभी पहुंचा ही नहीं है, उसके बिल्कुल पास में जाके आ गया, उससे काफ़ी ऊपर से आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद ही हमारी ट्रेड एग्जिट हो जाती है, वो भी लॉस में। तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी एक बार तो ज़रूर हुआ होगा। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में उसका रीज़न बताऊंगा। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो ब्रोकर फ्रॉड है या उस ब्रोकर ने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि भाई मेरा ट्रेड ज़बरदस्ती एग्जिट हो गया, मेरे को पैसे रिफ़ंड करवाओ। मैं उनको बार-बार समझाता हूँ कि भाई इस पैसे को रिफ़ंड नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आपका एसएल एक्चुअल में लगा है। तो वो फिर बार-बार में एक ही ज़िद करते हैं कि भाई मेरा तो एसएल यहाँ था, मार्केट तो यहीं से चलेगी, ऊपर से ही तो मेरा एसएल किस तरह से लग गया। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताता हूँ कि उस चीज़ का रीज़न क्या है, और ये इंडियन मार्केट में नहीं होता, ये सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि प्राइस वहाँ पहुँचा ही नहीं, उसके बाद भी तुम्हारा एसएल लग गया। तो सिंपल शब्दों में तुम्हें समझाता हूँ। हम अगर चलते हैं एक बार चार्ट में, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे इंडियन मार्केट में क्या होता है या फिर और भी कोई मार्केट, उनमें ब्रोकरेज लगती है, ठीक है। तुम किसी चीज़ को बाय कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, उसमें तुम्हारी कुछ ना कुछ ब्रोकरेज लग जाएगी, ठीक है। कुछ पैसे आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। जैसे कि मान के चलो इंडियन मार्केट में होता है 30 से 40 रुपये एक बाय के लगते हैं, 30-40 रुपये एक सेल के लगते हैं। मतलब तुमने अगर कुछ बाय किया, फिर तुमने कुछ सेल किया, उसमें तुमने अगर 10,000 रुपये का प्रॉफिट निकाला, तो रात को उसमें से कम 30-40 मिला के तुम मान के चलो 80 से 90 रुपये, ठीक है। या फिर कुछ ब्रोकर में 100 रुपये भी तुम्हारे लग जाएंगे। इस 10,000 में से तुम्हें कितने मिलेंगे? 9,900 ही। ये चार्जेस बाद में कटता है इंडियन मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट का क्या सीन है? फॉरेक्स मार्केट में तुम्हारी कोई ब्रोकरेज नहीं कटती है। तुमने अगर किसी ट्रेड में 10,000 रुपये प्रॉफिट किया है, तो पूरा का पूरा 10,000 तुम्हें मिलेगा। इसमें से 1 रुपया भी कोई तुम्हारा रखेगा नहीं, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो ब्रोकर हैं जो भी अपने इंडिया में चल रहे हैं फॉरेक्स के, जैसे एक्सएनएस, एक्सएम या वेंटेज, ठीक है, ऐसा तो है नहीं ये फ्री में काम कर रहे हैं। इनको भी पैसे चाहिए। हर इंसान पूरी दुनिया में पैसे के लिए ही भाग रहा है, तो ये भी कमाई तो करते ही हैं। अब किस तरह से करते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ब्रोकरेज नहीं लेते हैं, ये क्या करते हैं कि स्प्रेड लेते हैं। अब स्प्रेड किसको बोलते हैं? मान के चलते हैं प्राइस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी, ये बीटीसी है या फिर यूएसडी, जेबीवाई, गोल्ड है, कुछ भी मान लो, यहाँ प्राइस चल रहा है एक्चुअल, ठीक है। तुम अगर इसको बाय करने जाओगे कि हाँ सर मुझे तो बाय करना है, तो वो क्या होगा, इस रेट में वो बोलेगा तुम्हारी बाइंग हो चुकी है। या फिर अगर मैं एग्जांपल की थोड़ी सिखाऊं, मान के चलो रेट चल रहा है 10 रुपये, तुम उसको बाय कर रहे हो, वो तुम्हें बाइंग देगा 11 रुपये। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, इतना महंगा नहीं होता है। यहाँ पे तो मैंने 1% बता दिया, बस मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। रेट चल रहा है 10 रुपये, तुम बाय करने जा रहे हो, वो तुम्हें 11 रुपये पे देगा, बोलेगा भाई 11 रुपये पे बाय कर ले, ठीक है। अगर तुम जा रहे हो सेल करने, वो तुमसे 9 रुपये सेल मिलेगा, थोड़ा नीचे सेल करवाएगा। मतलब अगर तुम सेल करने जा रहे हो तो अभी रेट तो चल रहा है 10 का, तुम्हें बोल रहा है 9 पे सेल कर ले। सेम अगर तुम बाय करने जा रहे हो, रेट चल रहा है 10 का, तुम्हें बोलेगा 11 पे बाय कर ले। इसको बोलते हैं आस्क बिड प्राइस। मतलब चाहे तुम बाय करो चाहे तुम सेल करो, उसमें थोड़ा सा गैप होगा। और ये जो गैप होता है, यही ब्रोकर की कमाई होती है, क्योंकि कोई भी ब्रोकर पैसे अपने पास नहीं रखता है। तुम अगर कुछ माल परचेज कर रहे हो, वो सेम माल आगे परचेज कर लेता है बड़े ब्रोकर पे, वो अपनी जेब से थोड़ी पैसे देता है। तुम अगर 50,000 रुपये हार गए तो वैसे थोड़ी वो एक्सएनएस के पास चले गए हैं। एक्सएनएस ने भी तो आगे वो सौदे उतार रखे हैं, तुमने उसको सेल कर दिया, उसने आगे उससे बड़ा ब्रोकर है उसको सेल कर दिया, और बस उसने फ़ायदा क्या कमाया? फ़ायदा उसने ये कमाया कि भाई तुमको तो बोल दिया रेट चल रहा था 10, तो तुमको तो बोल दिया कि 11 रुपये पे बाय हुआ है, एक्चुअल में बाय हुआ था 10 रुपये पे, तो वहाँ पे 1 रुपये वो खा जाएगा। अब तुमने क्वांटिटी 100 रुपये, तुमने क्वांटिटी 100 रखी है तो 100 रुपये खा जाएगा, तुमने क्वांटिटी 1000 रखी है तो 1000 रुपये खा जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुमको उसने 1 रुपये ऊपर बाइंग दी है। किसी चीज़ का अगर रेट चल रहा है 5,000, कोई तुम्हें बोल रहा है मैं तुम्हें 5,500 में दूंगा, तो 500 रुपये उसने रख लिया ना अपनी जेब में, तो वो सेम चीज़ है। अब मैं तुम्हें एक बार चार्ट पे दिखा भी देता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एसएल की बात भी करते हैं, एसएल कैसे लग गया। अब जैसे किसी पर्सन ने सेलिंग की हुई है 8 रुपये पे, ठीक है, 8 रुपये पे किसी ने सेलिंग की हुई है, उसने एसएल लगाया हुआ 11 रुपये का, ठीक है। प्राइस चल रहा है इस जगह पे 8 रुपये पे चल रहा है, उसने एसएल लगा दिया 11 रुपये का, और यहाँ पे है 10 रुपये, ठीक है, ये होगा 9 रुपये। इस तरह से यहाँ से बाइंग आई 8 रुपये से, बाइंग आई 8 रुपये पहुँच गई, और ये नहीं 9 रुपये पहुँच गई, यहाँ से 10 रुपये पहुँच गई, ठीक, 10 रुपये पहुँच गई। तुम्हारा एसएल कहाँ? 11 रुपये पे तुम्हारा एसएल नहीं, मतलब अभी तक लगा नहीं है, तुम्हारा दूर है एसएल। लेकिन जो बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है, ठीक है, जो बंदा यहाँ पे बाय कर रहा है 10 रुपये पे, उसको ये बाइंग क्या दे रहे हैं? 11 रुपये की। तो तुम्हारा जो 11 रुपये पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है, वो उस बायर को दे देंगे, क्योंकि उनको 1 रुपये महंगा बेच रहे हैं ना। वो इस मतलब ये सिस्टम ऑटोमेटिक उठाता है भाई, कोई देता किसी को नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक ही रूल होता है कि कोई 10 पे बाय करता है, ऑटोमेटिकली 11 पे बाय होता है, और तुम्हारा 11 पे सेल ऑर्डर पड़ा है, तो तुम दोनों के ऑर्डर एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हारा सेल ऑर्डर इसके पास चला जाता है, इसका बाय ऑर्डर तुम्हारे पास आ जाता है, ऑर्डर मतलब कट जाते हैं आपस में। तो
तुम देख रहे हो रेट तो 11 रुपये गए ही नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने 11 पे सही एसएल लगाया हुआ है। गलती इसकी है, ये जो बाय करने आया 10 रुपये में, इसको 1 रुपये महंगा मिला 11 रुपये, और इसका ऑर्डर सीधा पहुंच गया तुम्हारे पास, और तुम्हारा ऑर्डर पहुंच गया इसके पास, तुम्हारी क्वांटिटी दोनों की क्लोज। अब इस चीज़ से बचा कैसे जाता है वो भी मैं तुम्हें अगर एक्सप्लेन करूँ। तुमने 8 रुपये में सेलिंग की, तुम्हें 11 रुपये का ऐसा अगर लगाना है कि भाई मेरा 11 पे है तो ट्रेड एग्जिट हो जाए, तो तुम्हें असल भाई 12 या 13 रुपये पे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो कट नहीं होगा, और 1-2 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब ऑर्डर कट होगा। और इससे बचने का और कोई भी तरीका नहीं है, और इसको तुम नेगेटिव वे में मत लो कि भाई ये क्या है, ये तो फ्रॉड चल रहा है, ये तो सरासर स्कैम है, ऐसा नहीं है। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये बस तुमसे थोड़ी सी कमाई कर रहे हैं बीच की स्प्रेड के थ्रू, और भाई सारी दुनिया ही करती है, सारे ब्रोकर ही करते हैं, किसी भी ब्रोकर में चले जाओ सबका रूल सेम है। और यहाँ पे स्प्रेड लगती है तो यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगती, वो भी सेम है। ऐसा ही मत सोचना कि बाकी किसी जगह पे स्प्रेड नहीं लगती तो वहाँ पे ब्रोकरेज लगती है, जहाँ स्प्रेड लगती है, चीज़ सेम ही है। तुम्हारी पॉकेट से बस कुछ वो चार्जेस ले रहे हैं, ये स्प्रेड के थ्रू ले रहे हैं, ये ब्रोकरेज के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। और रूल सिंपल यही है, जहाँ आपको ऐसा लगाना है उससे थोड़ा बफर देके ऐसा लगाओ, चाहे वो सेल साइड लगा रहे हो चाहे वो बाई साइड लगा रहे हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ कि एसेट बिड प्राइस किस तरह से दिखाई देता है। तुम्हें ट्रेडिंग में भी दिखाई नहीं देगा, वो तुम्हें आना पड़ेगा इधर, आप इसको जाओ 1 मिनट में, छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेगा, बिल्कुल माइनर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद ये रेट चल रहा है 4396.5, ये थोड़ा थोड़ा मूव भी कर रहा है क्योंकि मार्केट लाइव है इस टाइम पे। तो मैं जैसे ही सेल पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये जो नीचे है रेड लाइन, ठीक है, ये तो है एक्चुअल रेट, रेड लाइन है एक्चुअल रेट जो मार्केट में चल रहा है, लेकिन ऊपर जो ब्लू लाइन है वो है मेरा रेट, कि मैं इसको अगर सेल करूँगा तो मेरे को इतना ऊपर देगा। देखो थोड़ा सा ही गैप है बीच में, ठीक है, थोड़ा सा ही गैप है, लेकिन भाई ऑर्डर बहुत लगते हैं पूरी दुनिया में, तो थोड़े से गैप से भी इनको बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। तुम खुद देख लो, ये देखो थोड़ा सा ऊपर मेरे को वो मिल रही है, ब्लू लाइन ऊपर है ना, तो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक किया मेरे को जो ब्लू लाइन ऊपर दिख रही है क्लियर दिखा रहा है कि आपको सेलिंग वहाँ पे मिलेगी। दिखा तो ये रहे हैं कि भाई रेड पे मिलेगी इस जगह पे, लेकिन नहीं, ये मेरे को यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं स्प्रेड, और कुछ नहीं है। अगर मैं तुम्हें किसी और पेयर में भी दिखा देता हूँ एक बार, 1 मिनट में आ जाओ तुम इसमें भी। अब तुम देख लो, बाय करना है थोड़ा सा ऊपर बाय देंगे, ब्लू लाइन दिख रही है, रेट सर 63,506 है, मेरे को बाइंग देंगे 509 या 510 पे, 4-5 पॉइंट बीच के ये खा लेंगे। इसी को ही ब्रोकरेज बोलते हैं। अब अगर तुम इसमें करके भी दिखा देता हूँ, एक मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ तुम्हें, ये सिर्फ मैं तुम्हें दिखाने के लिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, अब तो एकदम से इसने देखो जंप कर लिया ऊपर, इस वजह से मुझे प्रॉफिट मिल गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ प्रॉफिट नहीं है। मैं तुम्हें अगर एक और भी ऑर्डर दिखा देता हूँ, उसको एग्जिट करके अगर सेल कर लेता हूँ, मैं इसको जैसे ही सेल करूँगा, ये देखो लॉस, थोड़ा सा लॉस दिख रहा है ना, देखो एंटर करते ही थोड़ा सा लॉस दिख रहा है, तो जो रेट चल रहा है वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सेल कर रहा हूँ तो भी मेरे को महंगा मिल रहा है, बाई कर रहा हूँ तो भी महंगा मिल रहा है, ये जो बीच का गैप है यही मार्केट खा रही है। वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसमें उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। अगर तुम यहाँ देखोगे ना, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है ना, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा। अरे यार सारी मार्केट ही वॉलेटाइल है भाई, कुछ चल रहा है क्या, न्यूज़ वगैरह चल रही है क्या कुछ। अब देखना तुम एक बार जैसे ही, अरे भाई 4 लॉट नहीं करने यार, इसमें तो मेरी अच्छी खासी ब्रोकरेज लग जाएगी। चलो 0.50 करके दिखाता हूँ, ठीक है, चार्ज तो मेरा लगेगा। अब फटाफट देखना, जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा इसमें मेरे को लॉस दिखाई देगा। भाई वॉलेटाइल है ज़्यादा यार, ज़्यादा मूव कर रहा है ये। वैसे तुम कभी भी देख लेना, तुम जैसे ही ट्रेड डालोगे तुमको लॉस दिखाई देगा। ये क्या है, मैं ट्रेड डाल रहा हूँ, बीच के कुछ मिली सेकंड में मूव कर जा रहा है ऊपर की तरफ, जो लॉस है वो कवर हो जाता है बार बार में। वो चलो अपनी किस्मत है इसलिए कवर हो रहा है। एक बार तुमने देखा $12-13 लॉस पे मिलने लग गया था, उस बार वो थोड़ा और नेगेटिव चला गया था, ठीक है। बस मेन चीज़ ये है, तुम जब भी बाय सेल करते हो तो तुम्हें बीच में भाई थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, वो डिफरेंस ही ब्रोकर की कमाई होती है, उसी को स्प्रेड बोला जाता है। उसकी वजह से ही आपका एसएल बहुत बार पूरा वहाँ तक चार्ट पहुँचता नहीं है, उसके बाद भी ट्रेड एग्जिट हो जाती है, यही रीज़न है। और इसका सोल्यूशन भी मैं तो बता चुका हूँ, सोल्यूशन भाई सेम है। तुम्हें अगर एसएल यहाँ लगाना है, जैसे यहाँ पे हम कर लेते हैं बाय, मान के चलो पोजिशनल ट्रेड हमने ले लिया, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, हमको इस लो के नीचे एसएल लगाना है, तो हम एसएल यहाँ नहीं लगाएंगे भाई, हम एसएल यहाँ लगाएंगे। तुम्हें इतना बफर देना पड़ेगा, इतना तुम गैप देके चलो तभी बात बनेगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और तुमको ये चीज़ प्रॉपर समझ में आई है कि एसएल किस वजह से हिट हो जाता है और इसका सोल्यूशन भी क्या है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे हो थोड़ा सा बफर दे के ऐसा लगाया करो, चाहे वो बाइंग साइड है चाहे वो सेलिंग साइड है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड याद रहे हमारी किसी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है। तो कोई भी क्लाइंट अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। आप चाहे एक्सएनएस में ट्रेड करते हो, चाहे वेंटेज में करते हो, चाहे एक्सएम में करते हो, अगर आप हमारे रेफरल में आ जाते हो, हमारे साथ कंटिन्यू करते हो, तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तो ट्रेड मिलेंगे। जैसे कि अभी आपने देखे बड़े ज़बरदस्त ट्रेड अपने गोल्ड में चल रहे थे, अभी हमें तुम देखोगे $2000 प्रॉफिट चल रहा है। इस तरह के सारे ट्रेड्स हम ग्रुप में देते हैं, एक एक ट्रेड ग्रुप में दिया जाता है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो।
डिपॉजिट विड्रॉल में भी हेल्प मिल जाएगी, अच्छे ट्रेड भी मिल जाएंगे और कोई फीस देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, करता हूँ इस वीडियो को क्लोज, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।